ये सब कहा रहा है? धंधा में ताला लगाओगे का? साले रोज एक बाटली दारू और एक मुर्गा अंदर गटका दो। कोई काम बोलो तो कोई काम बोलो तो, इतना सा काम बोलो तो, छुटका सा काम बोलो तो होत ना है। और अभी साले कोठे की कोई छोकरिया के साथ सुलाए दो तो बेटर या चार्ज। गुल्लू सेठ, एक चांस और दो मेरे को, अब वो डॉक्टर बचेगा नहीं। अबे तू डॉक्टर की फिक्र छोड़ और अपना फिक्र कर। तू लंगड़ा और चटवा को जानत ना है, हम जानत हैं। बाबू बाबू भाई प्लीज, बाबू मुझे एक मौका और दो। बाबू भाई, आप समझिए ना। बाबू भाई प्लीज प्लीज, बाबू भाई प्लीज, बाबू भाई एक चांस, बाबू भाई आप समझा रहा, बाबू भाई एक चांस, मुझे एक मौका दो बाबू भाई, मुझे बाबू। लंगड़ा जरूर है, लेकिन अपने घोड़साल में लंगड़ों की भर्ती नहीं करता। बढ़िया किया, ईका मार के आप बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आप अगर ईका गोली ना मारते तो हम मार देता। वो कहा है बाबू भैया कि ईका औरत का ऑपरेशन के वास्ते हम ईका 40,000 रुपए दिए रहे हैं, तो हम सोचा था कि पैसा वापस ले ले, फिर ईका बत्ती बुझाए दे, लेकिन आपने अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। कहा चड्डा साहब, आपको क्या लागत है? मुझे टोनी की मौत से कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे मारने के लिए तुमने क्यों गोली जाया की? टोनी तो तुम्हारा हथियार था गुल्लू सेठ। डॉक्टर खुराना को मारने का ठेका हमने तुम्हें दिया था, टोनी को नहीं। टोनी पर गोली बाबू ने नहीं, तुमने दागनी चाहिए थी। ये बात तो मैंने सोची नहीं। गुल्लू, डॉक्टर खुराना की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यह काम तुम्हें बहुत जल्द निपटाना है। और जब तक उसकी मौत की खबर नहीं आती, हाँ, मेरे सामने तो मुझे फांसी का फंदा नजर आता है। आप लोग तनिक भी चिंता मत ही करो। शहर का कोई भी कोना मा वो ससुर डॉक्टर वा छिप ना सकत है। हम खुद ढूंढूंगा उनको। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, आज आपकी मदद से एक नौजवान की जान बच गई है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं यहाँ हूँ, ये बात सिर्फ मेरी बेटी नेहा जानती है और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, पेशेंट को होश आ गया। रिलैक्स, मैं डॉक्टर खुराना, ये डॉक्टर शुक्ला हैं। कौन लोग थे वो? तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? तुम्हारे कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार, उन्हें खबर कर दें। और कान खोलकर सुन ले, अब तूने कुछ झगड़ा फसाद किया तो मुंह नहीं देखेगा मेरा। मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। You relax. We'll come later.
बता बता येड़ा टोपी का बता। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ पर चोट कैसी? और ये खून? मेरी बात का जवाब दो सुनील। तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं नेहा। नेहा सुनील। देखिए मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुनील हो सुनील। मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ। सुनील रुक जाओ। सुनील। हेलो, डॉक्टर शुक्ला हियर। जी मैं डॉक्टर खुराना से बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। डॉक्टर, आपका फोन। मेरा? हेलो। हेलो। हेलो मैं नेहा। नेहा, तुम कहाँ से बोल रही हो? डैडी, मैंने सुनील को देखा। वो जख्मी हालत में था। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया डैडी। डैडी उसके सर से। नेहा तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान को खतरा है। मैंने तुमसे घर पर रहने को कहा था कि नहीं? लेकिन डैडी। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, घर पर जाओ और कोई भी दरवाजा खटकाए दरवाजा मत खोलना। हाँ हाँ हाँ। कहाँ गए थे तुम? ये नए जख्म लेकर कहाँ से आए हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं बाथरूम में गिर गया था। झूठ मत बोलो। अपनी हालत का अंदाजा है तुम्हें? तकदीर तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाई है। जानलेवा घाव है तुम्हारे शरीर पर। ऐसी हालत में तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? कभी कभी घाव के दर्द का एहसास मर जाता है। शायद मेरी हालत ऐसी है। लेकिन तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? क्या तुम सोच भी सकते हो कुछ भी हो सकता था? अविनाश एक बात याद रखो, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नर्स, क्या बकवास है ये? मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अपने एरिया के क्राइम रिकॉर्ड देखो जाके, सूरत देखो अपने घर के आईने को जाके साफ करो इनामदार। पिछले 9 साल से सरकारी रोटियां तोड़ रहे हो तुम। आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए। टाइम का ही तो सारा खेल है इनामदार, और टाइम कोई नहीं समझते तुम लोग। फिल्म वाले हम पुलिस वालों को पीछे लाइन में खड़ा रखते हैं। पूछो क्यों? अरे मैं कहता हूं पूछो क्यों? क्योंकि हम लोगों का टाइम का सेंस ही खत्म हो गया। जिस जगह पर लफड़ा होने वाला हो, बरोबर टाइम पर हम लोग उस जगह से निकल जाते हैं, और जहां लफड़ा हो चुका होता है बरोबर टाइम पे हम लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। क्यों? सर, मैं येड़ा टोपी वाले लफड़े की आपको बहुत जल्द प्रोग्रेस दूंगा। जो कुछ करना है जल्दी करो। अरे भाई कोई मिसाल बनाओ, कोई जगह बनाओ।
पब्लिक और फिल्म वालों के दिल में। उनका जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा है उसे जाके संभालो। जाओ।